Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss squares and square root. This unit is related to your periodic test too. तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने क्या किया था कि इसके स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं और स्क्वायर रूट को निकालने के लिए आज मैं आपको नए नए मेथड्स बताऊंगी कि किसकी हेल्प से आप स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर्स के बारे में था। तो स्क्वायर्स से रिलेटेड हमारा जो रिवीजन का पार्ट था वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो अगर यदि आपके पास अब इसमें आएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और पाइथागोरस के मेंबर्स आपने कैसे राइट करने हैं। तो आज हम देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है? जो हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। पाइथागोरियन क्या है? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है, उसने जो फार्मूला डेवलप किया, जो थ्योरम बनाई, उसी के नाम पे उस थ्योरम का नाम पड़ गया पाइथागोरस थ्योरम। और जो उसने ट्रिपलेट्स 3 फॉर्म दी है, 3 फॉर्म्स कौन सी हुई हमारे पास? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या बन गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बन गए। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारे पास उसका एक मेंबर गिवन है, एक मेंबर 2m। अगर यदि एक मेंबर गिवन है तो हम उसको 2m लेंगे, दूसरा m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा मेंबर m स्क्वायर माइनस 1। तो हम इस वे से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को लिख लेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज आता है, ये बेस आता है और ये परपेंडिकुलर आता है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल की ये दो हमारे पास क्या है? लेग्स हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या बना? जो राइट ट्रायंगल है इसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर महादेव। तो इस वे से आपको ये प्रॉपर्टी इजीली याद हो जाएगी और इसका रिजल्ट आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी करोगे। अब आपके जो पीरियोडिक टेस्ट 2 है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे? आपको मेंबर्स दिए हो सकते हैं और उनमें से आपने बताना है कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जहाँ एक मेंबर गिवन है तो दूसरे 2 मेंबर्स को फाइंड आउट कीजिए। तो अब आपके पास अगर यदि एक मेंबर गिवन है 1, आपके पास इसका मेंबर गिवन है 2m को यहाँ कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने ले लिया 8। तो आपने क्या करना है? 2m को 8 के इक्वल ले लेना है। तो आपके पास m की वैल्यू आ गई, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया 4। एक मेंबर तो आपके पास ऑलरेडी 8 गिवन है, तो बाकी के 2 मेंबर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो m स्क्वायर प्लस 1 कैसे निकला? m की प्लेस पे हमने 4 रख दिया, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इज 17। ये हमारे पास दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर आ गया। नेक्स्ट हमने m स्क्वायर माइनस 1 लेना है। तो m की प्लेस पे हमने 4 को रख दिया, 4 स्क्वायर माइनस 1, 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन से बन गए? एक तो 8 है और दूसरा 17 और उसके बाद तीसरा 15। तो हमारे पास ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आ गए। अब तो आपने क्या किया? एक मेंबर गिवन था तो आपने बाकी के 2 इसके मेंबर्स को फाइंड आउट किया। अगर यदि आपके पास क्वेश्चन में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कोई भी ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं और चेक करने के लिए बोला जाता है बताओ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं है, तो उसको आप कैसे चेक करोगे? आपके पास 2, 3, 4 ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिए, हमने इनको चेक करना ये है ये कि नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रॉपर्टी है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ा मेंबर है उसको हमने h ले लेना है। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16।
अब हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये निकालेंगे। परपेंडिकुलर को अगर यदि 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, बेस को 3 लिया तो 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, हमारे पास कितना आ गया 4 प्लस 9 30। अब हम चेक करेंगे कि जो एच स्क्वायर है वो तो हमारे पास आया 16, जबकि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया हमारे पास 13। इट मीन्स एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं और प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, इज नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। दीज मेंबर्स आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इस वजह से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज करते हैं। नाउ वी डिस्कस स्क्वायर रूट्स एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, जो हम स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर के हम ऑपोजिट को या इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का इनवर्स है। जैसे अगर यदि मैंने लिखा 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 हमारे पास आया, तो हम 16 का अगर यदि स्क्वायर रूट लिखना है तो वो क्या बन जाएगा 4। और स्क्वायर रूट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं। और इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, अगर यदि मैंने इसके अंदर 16 लिखा है इट मीन्स 16 की पावर 1/2। ओके, सो स्क्वायर रूट का सिंबल ये है और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बना 4। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बना 5 और 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या बना 6। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड इज मेथड्स। तो आपके पास फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है आपके पास, और दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, और तीसरा मेथड है आपके पास एस्टिमेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स की हेल्प से आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, जिसके बारे में आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो अगर यदि आपने 225 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपने 225 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, 75 3 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड 25, फिर 5 से डिवाइड 5, 5 से डिवाइड 1। तो आप लिखते हैं 225 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमारे पास क्या है, ये पेयर्स में आ गए 3 और 5। तो जब हमने स्क्वायर रूट लेना है 225 का तो हमने क्या करना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो हर एक पेयर में से हमने एक एक नंबर को बाहर ले लेना है। 3 इंटू 5 इज 15। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। ये हमारे पास था प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। नेक्स्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखिए आपने कैसे करना है, आपके पास 729 नंबर है। तो अब आपने क्या करना है, इस नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखिए इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, तो हम सबसे पहले पीछे से पेयर बनाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है आपने ऊपर लिखना है पेयर को, आप नीचे भी ऐसे बना सकते हैं पेयर। तो आपके पास एक तो 29 का पेयर बना और एक 7 बन गया। तो अब देखिए कैसे करोगे आप इसको डिवाइड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे वही डिजिट, अगर यदि 1 लिया तो 1 का स्क्वायर आपने यहाँ राइट करना है, 2 लिया तो 2 का स्क्वायर राइट करना है। अब 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया 4 को हम यहाँ राइट कर देंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4। अब आपने 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 आ गया और नेक्स्ट पेयर 29 को आपने नीचे ले लिया। अब आपने क्या करना है, देखिए 2 का डबल 4 को हमने यहाँ राइट कर लिया।
जो भी हमारे पास ऊपर क्वोशंट आता जाएगा उसका डबल हम डिवाइड करने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ 4 है, तो 4 यहाँ पे हमारे पास 2 का डबल आ गया 4। अब 4 के साथ हमने क्या लेना है, यहाँ डिवाइजर का नेक्स्ट डिजिट लेना है। देखिए हमारे पास 4 है, 4 से हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते क्योंकि 2 का डबल हमने 4 लिया। अब हमारे पास जो क्वोशंट है उसका नेक्स्ट डिजिट हमने देखना हमारे पास क्या आएगा। 4 के साथ अगर यदि मैं यहाँ 2 ले रही हूँ तो 2 से ही मेरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट करना है। अगर यदि मैं यहाँ 3 ले रही हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है यहाँ 9 है, तो यहाँ या तो 3 ले सकते हैं या 7 ले सकते हो आप। तो अब देखिए अगर यदि 3 लिया और 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 129, ये तो इससे बहुत ज़्यादा छोटा है। तो नेक्स्ट मैं 7 ले रही हूँ और 7 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 329 आ गया। जब मैंने डिवाइड किया मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है एस्टिमेशन का मेथड, और इस मेथड का यूज़ हमने कब करना है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट जो निकालना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो एस्टिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 200 नंबर, जो 200 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमने सबसे पहले ये देखना है ये 200 नंबर कौन कौन से स्क्वायर्स के नंबर के बीच में लाई करता है। तो देखिए सबसे पहले 15 और 14, तो 200 लाइज बिटवीन 14 स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर। तो इट मीन्स 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे 200 जो है किसके नियरर है, 196 के नियरर है, इसके नियरर है कि इसके नियरर है। तो 225 में से 200 लेस हो गया तो 25 आया डिफरेंस। अब 200 में से जब मैंने 196 माइनस किया, बड़े में से छोटा माइनस करके देखना है आपने, तो हमारे पास कितना आया 4। तो सबसे कम डिफरेंस किसका आया, 196 और 200 का। सो वी राइट हियर 200 is nearer to 196। अब 196 किसका स्क्वायर रूट था, 14 का। हमने 196 के लिए इसका स्क्वायर रूट क्या बना 14, और 200 और यहाँ 225 किसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो इसका मतलब 200 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 14। सो स्क्वायर रूट ऑफ 200 इज 14। ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आया।